नमस्कार सभी को। यहाँ पर देखते हैं हम लोग आज हम लोग देखेंगे इंटर आर्ट का हिस्ट्री का क्वेश्चन। इंटर आर्ट्स 12वीं आईए क्लास का इतिहास का क्वेश्चन देखेंगे, जहाँ पर हम लोग 100 क्वेश्चन देखेंगे। ऐसे तो एग्ज़ाम में जब पूछा जाएगा तो 100 में से 50 ही बनाना होता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग देखेंगे कितना, 100 में 100 का आंसर। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 1 का रहस्य किस नदी किनारे स्थित है? किस नदी किनारे है? यमुना नदी। पूछेगा देखिए किस नदी किनारे स्थित है, तो यमुना नदी किनारे। ठीक है, आगे देखें क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि कबीर शिष्य थे, मतलब कबीर के गुरु कौन थे? तो रामानंद। कबीर किसके शिष्य थे? रामानंद के। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। कबीर किसके शिष्य थे? तो रामानंद के। कबीर के द्वारा जो इसका जो संग्रह है, बानी संग्रह, उस एक पुस्तक है जिसको बीजक कहते हैं। तो बीजक का संबंध भी पूछेगा तो कबीर आंसर हो जाएगा इसका। आगे है कि भारत में रेलवे का शुरुआत कब हुआ? भारत में रेलवे का शुरुआत कब हुआ? तो इसका शुरुआत 16 अप्रैल 1853 को हुआ था। भारत में रेलवे का शुरुआत कब हुआ? 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को। और इसमें पूछेगा कितना किलोमीटर तक चला था? 34 किलोमीटर मुंबई से थाने के बीच। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। महात्मा गांधी की आत्मकथा किस भाषा में? महात्मा गांधी का आत्मकथा किस भाषा में? तो गुजराती भाषा में। यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, गुजराती भाषा। आगे देखिए, बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुआ था? बंगाल विभाजन का घोषणा, बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुआ था? तो 1905 में हुआ था। और उस समय शासक कौन था? तो लॉर्ड कर्जन। परंतु इसको रद्द कब किया गया? इसको रद्द किया गया 1911 ईस्वी में। जब यहाँ का शासक कौन था? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय रद्द हुआ। और बंगाल विभाजन हुआ किसके समय था? तो लॉर्ड कर्जन के समय। यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत इसका विरोध हुआ। बंगाल में रक्षाबंधन मना करके इसका विरोध किया गया। इसका मेन मकसद था हिंदू मुस्लिम को तोड़ के राष्ट्रीय एकता को कम करना, लेकिन जनता ऐसा होने नहीं दी और 1911 में इसको रद्द करना पड़ा। परंतु उन्होंने बताया था, जो अंग्रेज शासक थे उन्होंने कहा था कि प्रशासनिक सुविधा में कठिनाई होती है, जिसके कारण हम इसका बंटवारा कर दे रहे हैं। ठीक है, आगे का था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक कौन है? संस्थापक कौन है? तो हो जाएगा A.O. ह्यूम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना पूछेगा तो कब हुआ था? 1885 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 1885। प्रथम महिला अध्यक्ष पूछा था डॉक्टर एनी बेसेंट, और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछे तो सरोजनी नायडू हो जाएगा। और स्वतंत्र भारत की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछा जाए तो इंदिरा गांधी जी। ठीक है, आगे देखिए, भारत किस वर्ष गणतंत्र बना? गणतंत्र बना माना संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। आज़ाद कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 को। 1952 से क्या पूछेगा? तो पहली बार भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था, या प्रथम लोकसभा चुनाव कब हुआ था? 1952 में। आगे देखें, घोड़े की हड्डियों का साक्ष्य। घोड़े के हड्डियों का साक्ष्य सिंधु सभ्यता से क्वेश्चन है कि घोड़े की हड्डियों का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था? सुरकोटा। कहाँ से? सुरकोटदा से। ठीक है, कालीबंगम का अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। यौथल से गोदीपारा बंदरगाह प्राप्त हुआ था। आगे देखें तो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे स्थित है? मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे है? तो सिंधु नदी किनारे। और हड़प्पा पूछेगा किस नदी किनारे है? तो हड़प्पा हो जाएगा रावी नदी किनारे। आगे देखें, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? तो मृतकों का टीला इसका अर्थ होता है। क्या होता है? मृतकों का टीला। आगे देखें, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में। ये तो याद रखना है कि मोहनजोदड़ो का खोज कब हुआ? 1922 में। और मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया? रखालीदास बनर्जी ने। हड़प्पा का खोज कब हुआ? 1921 में। और इसका खोज किसने किया? दयाराम साहनी ने। आगे देखें, कहता कालीबंगा कहाँ स्थित है? कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़ी, और राजस्थान में स्थित है। कहाँ स्थित है? राजस्थान में।
आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, कहता है सिंधु सभ्यता में गोदी कहाँ से प्राप्त हुआ था। गोदी तो ग्योथरी से। ग्योथरी व्यापारिक नगर था। इसका साक्ष्य इस आधार पे देख सकते हैं कि यहाँ का जो सिंधु सभ्यता का बाकी जगह का जो घर का दरवाज़ा और खिड़की हुआ करता था वो घर के पीछे होता था, लेकिन ग्योथरी में देखा गया कि सारा चीज़ आगे था। घर का खिड़की दरवाज़ा सब मुख्य सड़क के सामने यानी घर के आगे हुआ करता था। फिर से बता दे, पूछेगा बनवारी कहाँ है तो हरियाणा में। कालीबंगा कहाँ है, राजस्थान में। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है, काली चूड़ियाँ। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 कहता है निम्नलिखित देवताओं में से कौन सा सैंधव सभ्यता का प्रमुख देवता है। तो शिव, हमारे शंकर भगवान सबसे पुराना देवता है क्योंकि सिंधु सभ्यता से इसका पूजा हो रहा है शुरू से। अशोक का संबंध किस वंश से है। तो अशोक का संबंध हो जाएगा मौर्य वंश से। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। इसके बाद आ जाएगा बिंदुसार, बिंदुसार के बाद अशोक। ठीक है, आगे देखिए मेगास्थनीज। मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था। तो मेगास्थनीज आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। और किसका राजदूत था ये, तो राजदूत था किसका, सेल्यूकस निकेटर का। और इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ही एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम है इंडिका। तो इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखा था, मेगास्थनीज ने। और किसके शासन का वर्णन किया है इसमें, तो मौर्य वंश का। और किसके समय आया था, तो हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के समय। ठीक है, कहता महाभाष्य के लेखक कौन है। महाभाष्य के लेखक हो जाएगा पतंजलि। पतंजलि ने योग दर्शन का शुरुआत भी किया था। प्रयाग परिस्थिति का संबंध किस गुप्त शासक से, समुद्रगुप्त से। प्रयाग पूछे या इलाहाबाद परिस्थिति पूछे तो हो जाएगा समुद्रगुप्त। किस शासक को प्रियदर्शी भी कहा जाता है। तो प्रियदर्शी किसे कहा जाता है, तो अशोक को। अशोक को क्या कहा जाता है, प्रियदर्शी। जय हिंद का नारा किसने दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने। इंकलाब जिंदाबाद किसने कहा था, भगत सिंह ने। अकबर के राज में राजस्व व्यवस्था किसके हाथ में था, टोडरमल। और इसका सेनापति कौन था, तो मान सिंह। अकबर का संरक्षक कौन था, तो यहाँ पे देख सकते हैं अकबर का संरक्षक 1556 से 60 तक रहा था कौन, तो बैरम खान। ताजमहल किस नदी किनारे है, तो ताजमहल किस नदी किनारे हो जाएगा, यमुना नदी किनारे। ताजमहल किस नदी किनारे है, तो यमुना नदी किनारे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक। मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था, तो जो मौर्य वंश का स्थापना किया होगा चंद्रगुप्त मौर्य। और दूसरा शासक बिंदुसार, तीसरा शासक अशोक। भारतीय पुरातत्व का पिता। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है, अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है। ठीक है, धम्म महापात्रों को किसने नियुक्त किया था। क्वेश्चन 24 नंबर का धम्म महापात्रों का नियुक्ति किसने किया था, किसने किया था, अशोक ने। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी, संस्कृत भाषा में। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी, संस्कृत भाषा में। मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह, तो 8 प्रकार का विवाह। सबसे पवित्र विवाह बताया गया था किसको, ब्रह्म विवाह को। कहता महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था, जो कि गया में है। और जन्म पूछेगा तो लुम्बिनी में। प्रथम प्रवचन पूछेगा तो सारनाथ में। सबसे अधिक प्रवचन पूछेगा तो श्रावस्ती में। और मृत्यु कहाँ हुआ था, कुशीनगर में। बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। और महावीर स्वामी के बचपन का नाम पूछेगा तो वर्धमान। वेदों की संख्या कितनी है, तो वेदों की संख्या 4, वेदांगों की संख्या 6। प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत, प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किस शासक ने किया था, अशोक ने। अभी देखे थे फिर से आगे अशोक। द्वितीय अशोक किसे कहते हैं, कनिष्क को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द्वितीय अशोक किसको कहते हैं, कनिष्क को द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। किस ग्रंथ में आदम से लेकर अकबर तक के कार्य का इतिहास है, तो अकबरनामा में। किसमें है, अकबरनामा में। आइन अकबरी पुस्तक है। आइन अकबरी में भूमि को कितने भागों में बांटा गया है, तो भूमि को 4 भागों में आइन अकबरी में बांटा गया है। मुगल दरबार में अभिवादन का तरीका निम्न में से कौन सा था, सब था। कॉर्निश, सजदा, पैबोस।
सिजदा मना होता है सिर झुकाकर नमन करना दरबार में, और पैबोस मना पैर चूमना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। रैयतवाड़ी बंदोबस्त। रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू था? तो बम्बई और मद्रास में। कहाँ लागू था? बम्बई और मद्रास में। आगे कह रहे हैं माहीवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू था? तो माहीवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू था? क्या हो जाएगा इसका आंसर? आप लोग बताएं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रांत। कहाँ हो जाएगा? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रांत। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 करेक्ट। मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? बिरसा मुंडा। हुआ कब था? 1899 में। ठीक है। बिरसा मुंडा को पकड़ने के लिए 500 रुपया का इनाम रखा गया था और 3 फरवरी 1900 को इसको पकड़ लिया जाता है और हैजा के कारण मृत्यु हो जाता है जेल के अंदर इसका, बिरसा मुंडा का। फोर्ट विलियम कहाँ है? फोर्ट विलियम कहाँ है? कोलकाता में। कहाँ है? कोलकाता में। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो संविधान सभा में 389 सदस्य थे, परंतु संविधान सभा के बंटवारा के बाद सदस्यों की संख्या 299 हो गया था। जब संविधान बनकर तैयार हुआ तो उस समय संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितना बचा हुआ था? तो 284। तलवंडी पूछ रहा है कि तलवंडी में किसका जन्म हुआ था? किसका जन्म हुआ था? गुरु नानक का। आगे भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? भारत का अंतिम मुगल शासक पूछेगा बहादुर शाह जफर कहिए या बहादुर शाह द्वितीय, एक ही बात है। कहता महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 1869 में, 2 अक्टूबर 1869 को। ध्यान रखें कि महात्मा गांधी के जन्मदिन पर अहिंसा दिवस मनाया जाता है 2 अक्टूबर को, और मृत्यु जो 30 जनवरी 1948 को हुआ था वहाँ पे क्या मनाया जाता है 23 जनवरी को? शहीद दिवस। 42 नंबर क्वेश्चन का था 1857 के विद्रोह को किसने राष्ट्रीय विद्रोह कहा था? किसने कहा था? तो हो जाएगा इसका आंसर इनमें से कोई नहीं, क्योंकि बेंजामिन डिज़रायली ने कहा था, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। तो आंसर हो जाएगा डी। सुएज नहर व्यापार हेतु कब खोली गई? सुएज नहर को कब खोला गया? तो 1869 में। सुएज नहर किसके किसके बीच है? तलियारी सागर और भूमध्य सागर के बीच मिस्र में स्थित है। आगे कहता है 7 द्वीपों का नगर किसे कहते हैं? मुंबई को। 7 टापुओं का नगर कहा जाता है मुंबई को। अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब हुआ था? तो 1872 ईस्वी में हुआ था। पहली बार जनगणना 1872 में। लॉर्ड मेयो उस समय शासक था। कहता है करो या मरो। करो या मरो का नारा भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में दिया गया था और इस देने वाले कौन थे? महात्मा गांधी। इसी तरह आगे देखते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 देखें क्या कह रहा है दांडी यात्रा का नेतृत्व किसने किया था? दांडी यात्रा का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किए थे। दांडी यात्रा में क्या हुआ था? तो नमक कानून को तोड़ना था। गांधी जी अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से 78 अनुयायियों के साथ 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा शुरू किए और 24 दिन में यात्रा पूरा करके 250 किलोमीटर दूरी तय करके समुद्र किनारे गुजरात में एक स्थान है दांडी पहुंचा और समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया। साथ ही वहां से एक नया आंदोलन शुरू हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन। चंपारण आंदोलन किस वर्ष हुआ था? चंपारण आंदोलन हुआ था 1917 में। 3 कट्ठा प्रथा लागू था यहाँ पे, जिसमें 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा में नेगी का खेती करना अनिवार्य था और एक बार यदि नेगी का खेती कोई किया तो फिर वहाँ का खेत बंजर हो जाता था और इससे किसानों को नुकसान था, जिसके कारण विद्रोह हुआ। महात्मा गांधी का प्रथम सत्याग्रह भारत में जो कि सफल भी रहा वो है बिहार। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया कब किया? तो 1920 में, लेकिन चौरी चौरा कांड के कारण 1922 में आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। वल्लभ भाई पटेल का जन्म कहाँ हुआ था? सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा?
आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाराणसी में। कहाँ? तो वाराणसी। आगे है निजामुद्दीन औलिया का दरगाह। निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ है? इसका दरगाह हो जाएगा दिल्ली में। और पूछेगा तो मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है? तो अजमेर में। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, तो किताब उर रहरिया किसने लिखा था? रहरिया पुस्तक ध्यान रखें किसने लिखा था? इब्न बतूता ने। इब्न बतूता किस शासक के शासनकाल में भारत आया था? तो आया था मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको MBT भी कह सकते हैं शॉर्ट में। सबसे पढ़ा लिखा मध्यकालीन भारत का सबसे पढ़ा लिखा शासक माना जाता है किसको? मोहम्मद बिन तुगलक को। रजिया सुल्तान के बारे में जाना गया कि प्रथम महिला शासिका कौन है? तो रजिया सुल्तान। आगे देखिए, फ्रांसिस बुकानन कौन था? तो फ्रांसिस बुकानन एक सर्वेक्षक था। रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का स्वामी कौन होता है? रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि के स्वामी कौन होता है? तो रैयत मना होता है किसान। भूमि का स्वामी कौन होता है? किसान। यह पूछेगा रैयत का अर्थ क्या होता है? किसान। ठीक है। सिद्धू कानू ने किसका नेतृत्व किया था? सिद्धू कानू ने संथाली विद्रोह का नेतृत्व किया था, जो 1855-56 में हुआ था। इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 57 कर रहा है, रानी लक्ष्मीबाई को और किस नाम से जानते हैं? मणिकर्णिका के नाम से भी जानते हैं इसको। और झांसी की रानी को मारने वाली अंग्रेज कौन था? तो हो जाएगा यूरोज। कौन था? यूरोज। व्यापगत के सिद्धांत क्या पूछा? व्यापगत का सिद्धांत का संबंध किससे है? तो लॉर्ड डलहौजी से। भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? तो मुगल वंश का जो स्थापना करेगा बाबर, 1526 में पानीपत के युद्ध के बाद। दीन ए इलाही का संबंध किससे है? तो अकबर से। तुजुक ए बाबरी का लेखक कौन है? खुद बाबर। तुजुक ए बाबरी का लेखक कौन हो जाएगा? बाबर। आलमगीर के नाम पर कौन सा मुगल बादशाह जाना जाता है? तो औरंगजेब। औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहते हैं। 1707 में इसका मृत्यु हुआ था, जिसके बाद अंग्रेज भारत में हावी हो गया था। हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल किस वर्ष घोषित किया? 1986 में। कब घोषित किया? 1986 में। हम्पी का जो यूनेस्को, हम्पी का क्या कहते हैं, खंडहर है, विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। ठीक है। आगे है, तेनाली राम का संबंध किस साम्राज्य से है? तो विजयनगर साम्राज्य से है। आगे हो जाएगा 65 नंबर का था, हरिहर एवं बुक्का ने कब विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किया था? 1336 में। उसमें दिल्ली पे किसका शासन था? तो हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। इसके समय 2 नया राज्य बना था, एक तो हो गया विजयनगर साम्राज्य और दूसरा था 1347 ईस्वी में बहमनी साम्राज्य, दोनों दक्षिण भारत में। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु नानक का जन्म हुआ था तलवंडी, जो कि पाकिस्तान के पंजाब में है। अभी उस जगह को ननकाना साहब इसे जाना जाता है नाम से। कहता 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था? अभी देखे थे भारत छोड़ो आंदोलन। खिलाफत कब हुआ? तो 1920 में। और सहयोग कब हुआ? 1920 में। सोबिना अवज्ञा कब हुआ? तो 1930 में। सबका नेता महात्मा गांधी। कहता है सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष 2 बार, एक बार 1938 में और एक बार 1939 में। कारिया कानून किसे कहते हैं? तो रॉलियट एक्ट को क्या कहते हैं? कारिया कानून। भारत में कह रहा है कि 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किसने की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। हुआ क्या, जब 1939 में कांग्रेस का पुनः अध्यक्ष चुने गए सुभाष चंद्र बोस जी, तो कुछ महात्मा गांधी से मतभेद हो गया। बाद में इन्होंने पद छोड़ दिया और उसके अंदर ही एक नया पार्टी बनाया जिसको क्या कहते हैं? फॉरवर्ड ब्लॉक। कब स्थापना हुआ? 1939 में। कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया था? कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत आया था और संविधान सभा का गठन किया था। ठीक है। कहता मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? तो 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया गया था। भारत का विभाजन ब्रिटिश शासन के किस योजना का परिणाम था? भारत का जो विभाजन हुआ ब्रिटिश शासन के किस योजना का परिणाम था? माउंटबेटन योजना। लॉर्ड माउंटबेटन भारत का अंतिम गवर्नर जनरल है।
सीधी कार्रवाई की धमकी किसने दी थी? सीधी कार्रवाई की धमकी किसने दी थी? मुस्लिम लीग ने। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पूछा तो लॉर्ड माउंटबेटन। यहाँ पर ही यदि पूछता कि स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, तब क्या हो जाएगा? सी राजगोपालाचारी। भारतीय संविधान के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईस्वी पूर्व में। कहाँ हुआ था? नेपाल के लुम्बिनी में। मृत्यु कुशीनगर में। महावीर स्वामी का माता का नाम क्या था? त्रिशला। महावीर स्वामी का माता का नाम क्या था? तो त्रिशला। यहाँ पे क्वेश्चन हो गया 78। अब देखते हैं 79। क्वेश्चन नंबर 79 क्या कह रहा है कि भारत में मुगल साम्राज्य का स्थापना कब हुआ? भारत में मुगल साम्राज्य का स्थापना पानीपत का प्रथम युद्ध के बाद 1526 में हुआ था। करने वाला कौन था? बाबर। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ? 1556 में। अकबर और हेमचंद्र यानी हेमू के बीच अकबर विजयी हुआ था। 1556 में ही अकबर का राज्याभिषेक भी हुआ था। मुगल काल में सिंचाई का साधन क्या था? तो क्या था? कुआं था, नहर था, तालाब, इनमें से सभी हो जाएगा। सब सुविधा था। बाबर द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया था? तो बाबर द्वारा लिखा गया ग्रंथ है बाबरनामा। और विजयनगर साम्राज्य से संबंधित वंश कौन सा है? विजयनगर में सबसे पहले संगम वंश, स्वरूप वंश, तुलुप वंश और अंतिम है अराबिडू वंश। यानी 4 वंश हुआ। यहाँ पे चारों का नाम तो दिया नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। हिंदू परंपरा में मोक्ष प्राप्ति का मार्ग क्या है? ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग, इनमें से सभी। जजिया किससे लिया जाता था? जिम्मियों से। किससे लिया जाता था? जिम्मियों से। सर्वाधिक प्राचीन स्मृति ग्रंथ कौन सा है? तो मनुस्मृति। सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ हो जाएगा मनुस्मृति। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवानी किसने दी? तो शाह आर्यम द्वितीय ने। बक्सर का युद्ध हुआ और युद्ध में हारने के बाद इसको मजबूरन देना पड़ा था। मज्म उल बहरीन की रचना किसने किया? मज्म उल बहरीन का रचना किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दारा शिकोह। क्या हो जाएगा? दारा शिकोह। लिंगायत आंदोलन का प्रादुर्भाव कहाँ था? कर्नाटक में था। लिंगायत शिव का पूजा करते थे। इब्न बतूता कितने वर्ष भारत में रहा था? 8 वर्ष। 1333 में आया था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। और मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको दिल्ली का काजी बनाया था। पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। आगे देखते हैं लियाउटरी कमेटी। लियाउटरी कमेटी गठन कब हुआ था? 1817 में। अली-बरूनी का जन्म कहाँ हुआ था? तो अली-बरूनी का जन्म हुआ था ख्वारिज्म में। कहाँ हुआ था? ख्वारिज्म। जब भी पूछे अली-बरूनी का जन्म कहाँ हुआ था तो क्या मारेंगे? ख्वारिज्म। इसके बाद देखते हैं सर्वे ऑफ इंडिया। सर्वे ऑफ इंडिया का गठन कब किया गया? सर्वे ऑफ इंडिया का गठन कब किया गया? 1767 ईस्वी में। बीबी घर कतलेआम। बीबी घर कतलेआम कहाँ हुआ था? तो कानपुर में। महात्मा गांधी के बचपन का नाम क्या था? तो महात्मा गांधी के बचपन का नाम था मोनिया। मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज। मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा जाता है? मार्को पोलो को। अकबर निम्नलिखित में से किस पर अधिकार नहीं कर सका था? चित्तौड़ पर अकबर अधिकार नहीं कर सका था। मुगल प्रशासन में जिलियाओं को किस नाम से जानते हैं? सरकार। विजयनगर की स्थानीय मातृ देवी कौन थी? तो पंपा देवी। कृष्णा स्वामी मंदिर का निर्माण कौन था? निर्माता कौन था? तो कृष्ण देव राय। यहाँ पर देख सकते हैं 100 क्वेश्चन हम लोगों ने देखा जो कि इंटर का था। इंटर का इतिहास था ये। ना सिर्फ इंटर का बच्चा बल्कि आप सभी देख सकते हैं जो भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का भी तैयारी करते हैं तो इसके लिए फ़ायदेमंद होगा, ठीक है। और जैसा कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हम कोशिश करेंगे साइंस का भी चैप्टर वाइज एनसीईआरटी बुक से दे आप लोग को नोट्स बना के, और इस तरह से डिस्कशन कर देंगे, ठीक है। तो देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।